बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी खुशियाँ दूसरों की खुशियों से क्यों वाबस्ता हैं? हम ज़िंदगी में ठीक होते हुए भी नाकामी का सामना क्यों करना पड़ता है? तो मैं आपको एक लर्नेबल स्टोरी के साथ समझाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों, एक बार 50 लोगों के ग्रुप ने एक सेमिनार में शिरकत की। अचानक मुकर्रर खामोश हो गया और एक ग्रुप एक्टिविटी करने का कहा गया। हर एक को एक एक गुब्बारा दे दिया गया और मार्कर का इस्तेमाल करते हुए उस पर अपना नाम लिखने को कहा गया। इसके बाद सारे गुब्बारे एक कमरे में डाल दिए गए। उसके बाद सबको 5 मिनट के अंदर अंदर अपने नाम का गुब्बारा ढूंढने को कहा गया। सब लोग बदहवासी में इधर उधर अपने नाम का गुब्बारा तलाश करने लगे। कुछ लोगों के नाम वाले गुब्बारे दूसरों के पाँव के नीचे आकर फट गए, मगर कोई भी अपना मतलूबा गुब्बारा तलाश न कर सका। फिर दोबारा यही अमल दोहराया गया, लेकिन इस दफ़ा उनसे कहा गया कि आप कोई भी गुब्बारा लें, उसके नाम वाले शख्स को दे दें। जिस गुब्बारे पे जिसका नाम लिखा हुआ है वो उस शख्स को दे दें। फ़कत चंद मिनटों में सब लोगों के पास अपने नाम वाला गुब्बारा मौजूद था। मुकर्रर ने सबको मुखातब किया और कहा, बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी है। हम बदहवासी में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। इस अफरा तफरी में हमें पता ही नहीं चलता, हम दूसरों की खुशियाँ अपने पाँव तले कुचलते चले जाते हैं। हम लोग ये नहीं समझते हमारी खुशियाँ दूसरों की खुशियाँ से वाबस्ता है। दूसरों को उनकी खुशियाँ दे दें तो हमें बाआसानी हमारी खुशियाँ मिल सकती हैं, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। शुरू करना तेरा काम है और उसे मुकम्मल करना खुदा का काम है। मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आया करो, क्योंकि मुश्किल वक्त सब पर आता है, किसी का सब्र देखने के लिए और किसी का ज़र्फ़ देखने के लिए। अगर कुछ करना है तो भीड़ से हट कर चलो। भीड़ हमेशा हिम्मत तो देती है पर शनाख्त छीन लेती है। डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले। गुरूब होने का मतलब ज़वाल नहीं होता। तो दोस्तों, आग लगाने वाले को कहाँ खबर, रुख हवाओं ने बदला तो खाक वो भी होंगे। इंसान की तरबियत का फ़र्क होता है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। तो दोस्तों, हम जो करते हैं वो कभी हमें गलत नहीं लगता, हमें सिर्फ वो गलत लगता है जो दूसरे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें दूसरों की इस्लाह करने से पहले हमें खुद की इस्लाह करनी चाहिए। जो बुराइयां हम दूसरों में देखते हैं उसमें एनालिसिस खुद में करना चाहिए। क्या मैं ठीक हूँ? क्या मैं इस आदतों से पाक हूँ? नहीं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करें।